अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 8 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि सियासी बयानियों की जंग बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि एहतजाज के दौरान पंजाब में सख्ती की गई, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का एक दावा है कि शटर डाउन और एहतजाज का मकसद सिर्फ ये बताना था कि अवामी मैंडेट पर डाका कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन हुकूमत की कहानी इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 8 फरवरी जलाओ घिराओ की कॉल थी जो अवाम ने मुस्तरद कर दी। उनके मुताबिक लाहौर जीत गया, अमन बरकरार रहा और बसंत के मौके पर हुकूमत की रिट नजर आई। सवाल ये भी है कि अगर एहतजाज कामयाब था तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी सड़कों पर क्यों नजर नहीं आए? पार्टी कारकुन नाराज हैं, क़यादत खामोश है और वजाहत ये दी जा रही है कि वजीर आला पसे पर्दा एहतजाज की निगरानी कर रहे थे। उधर फवाद चौधरी का एक इल्जाम है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पार्टी के अंदर यह एहतजाज न करने की डील हो चुकी थी और जब नताइज बदले गए तो मुज़ाहमत रोक दी गई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि उनके वकील के मुताबिक 5 माह में सिर्फ 10 मिनट की एक मुलाकात मुमकिन हो सकी थी। रमजान करीब है, जमानतें इंतवा का शिकार है और सवाल सिर्फ कानूनी नहीं सियासी भी बनता जा रहा है। तो असल सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी वाकई नाकाम हुआ या ताकत और खामोशी के दरमियान कोई और फैसला हो चुका है? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी पाक भारत मैच के हवाले से। एक खेल नहीं, फैसला जो अब मैदान से निकलकर वजीर आजम हाउस तक पहुंच चुका है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के मुमकिन टाकरे पर आज भी फैसला नहीं हो सका। जराए कहते हैं कि अब नजरें 12 फरवरी पर हैं, जब ICC की जानिब से खत्मी ऐलान मुतवक्के है। ICC ने पाकिस्तान को डेडलाइन दी, मुज़ाकिरात हुए, दबाव बढ़ा और आज चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है, जहां मैच खेलने या ना खेलने का आखिरी फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर में PCB, ICC और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के दरमियान 5 घंटे तवील मुज़ाकिरात हुए हैं, जिन्हें जराए मुमकिन ब्रेक थ्रो करार दे रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ शराइत के साथ मैच खेलने पर गौर भी कर रहा है, लेकिन एक वाज़ेह पैगाम भी दिया गया है कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं होगा। इसी दौरान आलमी सतह पर भी आवाज उठ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत पर खेल में सियासी मुदाखलत का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि भारत अजारादारी ने T20 वर्ल्ड कप की साख को एक नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर पाक भारत मैच नहीं हुआ तो ICC को तकरीबन $250 मिलियन का माली धचका लग सकता है। श्रीलंका, UAE और बांग्लादेश की अपीलें, ICC की मिन्नत समाजत और भारत को खेल की रूह याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मैच होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या फैसला क्रिकेट की बुनियाद पर होगा। सियासत एक बार फिर खेल पर हावी रहेगी। फैसला चंद दिन दूर है और दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर जमी हैं। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे टॉपिक्स। हमारे उसमें हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। तारिक सुमेर साहब, शकील करार साहब, असगर चौधरी साहब और सायरा बानो साहबा, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक सुमेर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी, ये हुआ क्या है? मतलब हुकूमत जो थी काफ़ी टाइम से भुखलाहट का शिकार थी, खौफजदा थी कि 8 फरवरी की जो एक कॉल दी जा चुकी है पीटीआई की जानिब से, और मुतअद्दिद बार ये भी कहा गया कि अगर आप वो कॉल वापस ले लेते हैं तो हम मुज़ाकिरात की तरफ भी हो सकते हैं, आपके साथ मुज़ाकिरात भी हो सकते हैं, बानी से मुलाकात भी हो सकती है, सब कुछ मुमकिन था। लेकिन पीटीआई इस बात पर हमें डटी नज़र आई कि हमने एहतजाज करना है और ऐसा एहतजाज होगा कि उसको दुनिया देखेगी। कल क्या दिखाया गया दुनिया को? जी शुक्रिया काशा, आपने बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रो दिया है, भाषण भी इसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आपने मालूमात दी। सर बताया ना सारी, मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ, मुझे बोलने दे जरा, खोल के बोले सर। आकाशा बोलने दो, 5 मिनट तभी बांधेंगे, फिर बोलेंगे, बोलने दें इनको। ये देखें मुझे बोलने नहीं दे रहे। हाँ, मेरे हाथ तक क्या बोले आप? ये मामला ये है कि पीटीआई ने कोई तैयारी नहीं की उस तरीके से, जिस तरीके से इस तरह की, जिस तरीके से हुकूमत समझ रही थी। हुकूमत तो चले, हुकूमत का जो भी होती है उसका अपना एक सोच होती है, नुक्ता जो एहतजाज कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। जी। तो मुझे याद आ गया, काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम अमीर जमात इस्लामी थे, उनके ज़माने में अपोजिशन जो थी उसने एक बड़ा कामयाब पहिया जाम कराया था और उनके कारकुन ताजरों के पास जाते थे, लीडर जाते। इन्होंने किसी ताजर से मीटिंग नहीं की, पेशावर में पता नहीं की है या नहीं की। तो इसमें जो हिकमत अमली थी मरियम नवाज़ की, पतंगबाजी वाली, वो बड़ी कामयाब रही। लाहौर की हद तक, आपके पंजाब की हद तक है। उसके आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा से दुनिया वहाँ लाहौर आई, नौजवान आए, मैंने वीडियोज़ उनकी सोशल मीडिया पे देखी हैं, उन्होंने तारीफ़ें की। तो एक ये समा बांधा जा रहा था पीटीआई की तरफ से या महमूद खान चकज़ई साहब की तरफ से कि जी 8 फरवरी आएगा, पहिया जाम होगा
कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। कल मैं रावलपिंडी के उन इलाकों में भी गया जो अमूमन मैं संडे को छुट्टी होती थी वहाँ रुख नहीं करता होता। उन इलाकों में भी गाड़ी लेके गया, देखूँ कि भाई यहाँ क्या है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिज़नेस करते हैं रावलपिंडी में, जो पीटीआई के हामी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी दुकानें भी खोली हुई थी, उन्होंने अपने बिजनेसेस भी खोले हुए थे। वो कहते हैं हम जुम्मे को यहाँ हम छुट्टी करते हैं, मेन राजा बाजार के साथ है वो एरिया जी सर। तो वो हम कहते हैं हम जुम्मे को छुट्टी करें, हम क्यों छुट्टी करें जी, हम अपना। मैंने एक दोस्त को फ़ोन करके कहा कि भाई मैं आपकी दुकान के पास से गुजर रहा हूँ, तो मैं समझा आज छुट्टी क्यों हुई, आपने हड़ताल करके। कहते हैं हम क्यों छुट्टी करें जी, कि हमारे पास तो कोई लीडर भी नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा। तो हिकमत अमली इनकी ये थी, बैरिस्टर गौर जो मर्जी कहते रहें, दावे करते रहें, पीटीआई के पास कोई जामिया प्लान नहीं था। पंजाब में सख्ती हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो वाली सख्ती मुझे नज़र नहीं आई जो माजी में ये इनके माजी में देखने में आती थी। और अपने सूबे में क्या हुआ, ये हमारे भाई बैठे हुए हैं असगर चौधरी साहब, इनके इलाके के एमपी हैं, अब्बासी साहब हैं शायद, उनकी मैंने वीडियो देखी। वो जा रहे हैं, फिर लोग वहाँ खुद आ गए, लोगों ने नारे लगाते हुए खुद दुकानें खोलना शुरू कर दी जो ज़बरदस्ती बंद करवाई गई उस इलाके में। और वो एक मुश्ताक गनी साहब हैं, वो वहाँ कहते हुए पाए गए कि ये जो नून लीग वाले दुकानें खोल रहे हैं या हमारे मुखालफिन खोल रहे हैं, इनसे ख़रीदारी नहीं करनी। यानी कि बाइकाट वो अपने लीडर की वो पैरवी कर रहे हैं जो लीडर कहते थे इनकी शादियों में नहीं जाना, इनकी तकरीबात में नहीं जाना, इनकी फौजियों पे भी नहीं जाना। तारिक उमर साहब, आप समझते क्या है, आप समझते क्या कि जो एहतजाज पीटीआई तो कह रही है कि कामयाब हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत भी कह रही है कि कामयाब हुआ है, क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? कामयाब तो नहीं हुआ। केपीके के अंदर जुज़वी हद तक तौर पे आप कहें कि थोड़ा हुआ है, बाकी सूबों के अंदर बिल्कुल नाकाम है। पंजाब में बिल्कुल नाकाम है, सिंध के अंदर बिल्कुल नाकाम है, खैबर बलूचिस्तान के अंदर नाकाम हुआ है। एक आध कोई कोयटा के अंदर कुछ लोग चंद निकले थे, फिर वो पुलिस आई और वो भाग गए। 30-40 लोग थे। अचकजई साहब की हैरानगी देखे। चले सर, इस पे मैं अलग से आपसे वो लाहौर चले गए सेमिनार से खिताब करने। सायरा बानो साहिबा, क्या समझती हैं कि जिस तरीके से सैटरडे के भी प्रोग्राम में मैंने आपसे ये क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि तमाम तर चीज़ें इस वक्त हमारे सामने, एक पीटीआई का जो कारकुन है उसने इस वक्त ट्रस्ट किस पे करना है, वो किसको समझे कि वो पीटीआई के साथ इस वक्त सिंसियर है। सो ये क्वेश्चन तो आपके सामने रखा था। हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी 8 फरवरी के एहतजाज से हमें गायब नजर आए और कारकुनान जो हैं वो सख्त नाराज हैं। क्या कहेंगी इस हवाले से? एक हद तक सही बात है। अभी ये थोड़ा हड़ताल की बात करें तो यहाँ पर आप रूरल एरिया की तरफ देखें तो सिंध की तरफ थी हड़ताल, लेकिन वो हमारी थी जी। तो वो हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर पुलिस ने बड़ा परेशान भी किया। यहाँ कराची में भी हमारे फंक्शनल हाउस के बिल्कुल बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी थी और वीडियोस हैं मेरे पास, और शाहपुर चाकर और वहाँ पर भी प्रेस क्लब के बाहर भी पुलिस वगैरह खड़ी थी। बाकी आप सही कह रही हैं, इस वक्त तो वो कहते हैं कि ये जमात लीडरलेस है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप हर किसी को लीडर का नाम दे देते हैं हम, लेकिन वो सारी बातें छोड़ दें। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो चले, एक तरफ से वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया और अवाम अब वैसे नहीं निकल रही जी। लेकिन कोई प्रोग्राम इस मौजू के बगैर अधूरा है। आप अभी हम अपना 1.5 माह का प्रोग्राम उठाकर देख लें, उसमें पूरा एक सेगमेंट 15 मिनट का पीटीआई के ऊपर होता है। इसी तरह आप मुख्तलिफ चैनल्स के मुख्तलिफ औकात में प्रोग्राम देख लें, आप ट्विटर उठा कर देख लें, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, हुकूमत के पास कोई और बात है ही नहीं। हुकूमत क्या, तो हमारे तारक साहब के पास भी और कोई बात नहीं है। मैं किसी का वो मतलब भी नहीं मानते इस बात को। मैं बात कर रही हूँ कि मतलब हर मौजू आ जाकर पीटीआई के ऊपर होता है, तो फिर कैसे हुकूमत ये समझ सकती है कि अवाम इररेलेवेंट है या अवाम ने उनको इररेलेवेंट कर दिया और अवाम इस चीज से वो नहीं है। देखिए, गमो गुस्सा हम लोगों में उठते बैठते हैं, और यहाँ पर भी मैं कहीं भी जाऊं, बाखुदा मैं आपसे नहीं, हालांकि मेरी अपनी पार्टी है, मैं बोलूं कि मेरी पार्टी का डंका बजना चाहिए, लेकिन हर जगह यही बात होती है, हर जगह पीटीआई की बात होती है। अब वो कहते हैं ना कि 8 फरवरी को तो अवाम ने अपना फैसला सुना दिया था, अब वो जिन्होंने नहीं मानना था वो ना माने। ये तो 2 साल से इन्होंने जिस तरीके से ये जो पीटीआई के ये जो लोग ऐवानों तक पहुंचा दिए गए हैं, ये तो बहला रहे हैं लोगों को जी। और अब वाकई लगता है कि इनका कोई इरादा भी नहीं है, कि कोई इरादा भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं है। आप देखें जिस वक्त ये आते हैं
पंजाब के केपी के पास तो रिसोर्सेज भी हैं, अलीमा खान साहिबा के साथ सोहेल अफरीदी साहब क्यों नहीं बैठते? और जब सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा कि पंजाब के लोग थे, केपी की से लोग नहीं आए थे, और यहाँ पर इनके सोशल मीडिया वाले उनको एक दूसरे पे गद्दारी। अलीमा खान साहिबा का बेटा खुद बसंत मना रहा था जी, वो वीडियो भी आई है, आपने देखी होंगी मैडम जी। वो पता नहीं, कोई कह रहा है कि पुरानी है, फिर कोई कह रहा है नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने कोई तबसरा किया ही नहीं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं पता चलता कि इतनी डीप फेक वीडियोस होती हैं। मैं भी होगा, मैं ऐसी कह रही हूँ कि वो आई हैं काफी, 2-3 सहाफियों ने जो पीटीआई के लिए लिखते हैं उन्होंने खुद शेयर किए हैं। तारिक मतीन साहब हो गए और 2-3 और हैं, उन्होंने शेयर किए। तो सच में मेरे पास ना कोई अल्फाज ही नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बिल्कुल पंजाबी में क्या कहते हैं, पौंतरी ऐसी होके बैठी हूँ कि ये तमाम हालात देख के, और अवाम का भी, हुकूमत ने तो जाहिर है एक फेस्टिवल मनाया सो मनाया, पता नहीं है काशा, सच में मेरे पास ना कोई वो अल्फाज सही कह रही है, क्योंकि इससे पहले हम देखते रहे कि 1 महीना पहले से कुछ बहुत ही ज्यादा पीटीआई की जानिब से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, और कुछ ऐसी बातें थी कि जिन पे एक मरतबा हम भी अपने प्रोग्राम में अगर बात करते थे तो हिलकर रह जाते थे कि पता नहीं पीटीआई क्या करने जा रही है। बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से ये तमाम तर चीजें जो थी वो भी हमारे सामने थी कि पीटीआई अपनी बात करेगी, लेकिन फिर हमने देखा कि सोहेल अफरीदी साहब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है और उसके बाद वो बाहर आके कहते हैं कि बानी की रिहाई के हवाले से कोई बातें नहीं हुई। शकील करार साहब क्या समझते हैं, पहले जो बातें थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात होती है उसके बाद यकसर तमाम तर चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं। तज्जियाकार भी यही कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी विफाक और इदारों से हालात जो है वो इस वक्त बेहतर बना रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि केपी गवर्नर राज की जो अफवाहें सूबाई हुकूमत को कमजोर कर रही हैं और ये जो एहतजाज की नाकामी है ये भी इसी वजह से है? शुक्रिया आकाशा, आपके सवाल के 4 एंगल हैं, तो मैं बारी बारी इनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि आप हुकूमत हमें ये बता दे कि उनका हड़ताल को नाकाम करार देना, जुज़वी करार देना या बिल्कुल फारिग कर देना कौन सा कुलिया है, कौन सा तजिया? क्या उनके पास कोई ऐसा कोई जापान से आला मंगवा लिया है, चाइना से कुछ चीज़ मंगवा ली है, कुछ स्यारा मंगवा लिया जिससे आप उसका फ़ैसला करते हैं कि ये हड़ताल नाकाम हुई है? देखिए, वो पार्टी जिसका लीडर जेल में है, मुलाकातों पर पाबंदी है, तमाम लीडरशिप के ऊपर सैकड़ों मुकदमात हैं, रोज़ाना वो कचहरी थाने में घूम रहे होते हैं, तो उस पार्टी की आदत से आप क्या तवक्को कर रहे हैं जिसकी एक सूबे में हुकूमत है और बाकी इलाकों में आपकी हुकूमत है? वो ट्रेन तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन तो फेडरल गवर्नमेंट के उसमें अंडर आती है। तो जो उन्होंने काल दी, जुज़वी अगर हड़ताल आप मानते हैं इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, तो इससे बड़ी और हड़ताल वो कामयाब कैसे कर सकते हैं? तारिक उस्मान साहब कह रही है प्लानिंग तो वो करते हैं जिनके हाथ में कुछ हो, जिनके अपने हाथ बंधे हुए हैं, मुंह पे पट्टियाँ लगा दी गई हैं, हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं, तो वो क्या बोलेंगे? बात जहाँ तक आप कर रही हैं, जो आप सवाल कर रही हैं आकाशा, के बड़ी बबातें होती थी, तो सियासत में ही बड़ी बातें ही होती हैं। सियासत में तो दूसरे को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसको एक खौफ पैदा किया जाता है, जो कि कामयाब रही है पीटीआई कि 8 फरवरी के हवाले से हुकूमत के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया था, बावजूद इसके कि आप ये खुद मान चुके हैं कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में एक गमला भी टूटा, किसी को पत्थर नहीं मारा गया। नहीं, ये भी तो एक बहुत बड़ा अलमिया है ना कि इससे पहले कोई कंटेनर नहीं, पीटीआई हल्के से एहतजाज की कॉल देती है तो इस्लामाबाद जो है वो कंटेनर से भर जाता है। जैसे कहा जाता था, इसीलिए ना कि हुकूमत के पास अभी तक आखिरी टाइम तक हुकूमत को इन्होंने अंधेरे में रखा, और काल इनकी पहिया जाम की थी, किसी रैली या जलसे जुलूस की नहीं थी। अगर कोई रैली निकल आई है तो फिर आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में रैली कैसे निकल आई? क्या छोटी थी तो बड़ी थी? कैसे निकल आई? आधा तो हड़ताल मुकामी इंतजामिया ने उसको पूरा कर दिया, हड़तालों को मुकम्मल कर दिया कि मेट्रो और जो लोकल बस थी सर्विस, ग्रीन बस सर्विस, वो बंद कर दी। आधे लोगों बस ही घरों में महदूद कर दिया आपने, जो खास में सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में काम करते वो दफ्तर में नहीं आ सके। आधी हड़ताल तो आप यहाँ कामयाब होगी। अब फैसल मस्जिद के रास्ते जहाँ नमाज पढ़ने जाना वह ब्लॉक से ब्लॉक कर दिया गया। क्यों ब्लॉक किया गया? लोगों को, मीडिया को खुद खबर दे दी आपने। जब आपने ब्लॉक किया, 200 पुलिस एहलकार लगा दिए, 6 अफसर लगा दिए, तो लोग तो इकट्ठे हो गए। तो लोग जो इकट्ठे हो गए 144 के बावजूद, उनको आप रोक नहीं सकते। तो चंद 100 लोग इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के बाहर इकट्ठे हो जाती है, वो उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाए और आप कहते हैं हमारा पूरा कंट्रोल है। आप अपनी नाकामी को तो आप छुपाते हैं ये कहने के लिए कि जी हम तो इंतजार में बैठे रहे कि लोग बड़ी बड़ी रैली निकाल कर लाएंगे। अगर रैली निकालने का प्लान होता तो हुकूमतें फिर वही करती जो आपने खुद मान लिया कि पर अटक से यहाँ तक 6 जगह रास्ते बंद होते और इस्लामाबाद का पैदल रास्ता ही बंद किया जाता, जैसे पहले की हुआ था। तो इसलिए अब इसलिए किया गया कि इनके पास इतला थी कि कोई रैली, कोई जुलूस, कोई धरना, कोई मार्च नहीं है, हड़ताल की काल है।
तो जो जुज़वी तौर पे बंद अगर हो गई हैं तो वो कामयाबी क्या है? वो पार्टी जो पिछले 2 साल से बिल्कुल उसको बंद कर दिया गया है, जेलों में, थानों में, कैद खानों में, उससे आप क्या तो कर रहे थे? कोई चांद तारे तोड़ के लाते आपके लिए? इससे बड़ी और क्या आपको वो दे सकते हैं कि उन्होंने आपको इतना डरा दिया था कि आप मुज़ाकरात के टेबल पर आ गए और मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुई हुकूमत। तो अब क्या आपको लगता है कि ये जो नाकामी है इसके बाद हुकूमत दोबारा मुज़ाकरात की दावत देगी पीटीआई को? अब होगा ये कि इमरान खान की मुलाकातें खुलेंगी, मुलाकातें होनी है, फिर एक तूफान आ जाएगा, फिर एक बयानबाजी, फिर एक मुकाबले को, जिसने ये कहा उसने कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो ट्वीट कर दी, उसने वो ट्वीट कर दी, फिर ये मुकाबला होना है। हुकूमत को तो टाइम चाहिए सिर्फ अपने, देखे ना पीएम ने तो लगा दिया अपने वज़रा को, जाओ जी पीटीआई बात इनकी शुरू पीटीआई से होती है, ख़त्म पीटीआई पे होती है, अखबार की सुर्खी शुरू होती है पीटीआई से ख़त्म होती है पीटीआई पे, टीवी के प्रोग्राम शुरू होते हैं पीटीआई से ख़त्म होते हैं पीटीआई पे। हुकूमत ने आप ये देखें ना, प्राइम मिनिस्टर को, वो प्राइम मिनिस्टर जो अवामी प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, जो इस्लामाबाद में किसी जगह इवेंट पे जाता है शहर के अंदर तो हेलीकॉप्टर में जाता है, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है, जहाज इस्तेमाल करता है, उसको तो पॉइंट इस पे अलग से बात करते हैं। असगर चौधरी साहब, क्या समझते हैं? हुकूमत बौखलाहट का शिकार थी, शदीद खौफजदा थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि पीटीआई से यके बाद दीगरे मुज़ाकरात की बातें होती रही हैं कि अगर आप 8 फरवरी की बात नहीं करते हैं तो आपसे मुज़ाकरात भी होंगे और बानी पीटीआई से आपकी मुलाकात भी करवा दी जाएगी। अब हमने कल को देख लिया कि कल जो हुआ 8 फरवरी को, कोई उस तरह जो पीटीआई जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, दावे कर रही थी, वो तमाम चीज़ें तो हमारे सामने नहीं आई। क्या आप समझते हैं कि अवाम ने अब एतबार करना छोड़ दिया है मौजूदा जो क़यादत है पीटीआई की उस पर? जी बहुत शुक्रिया काशा। देखें, इल्ज़ाम तो पीटीआई के ऊपर बहुत लगते हैं, और हुकूमत हो या फिर मेरे एक बुज़ुर्ग हैं जो वो हों, उनकी तो ये कोशिश होती है। लेकिन मैं उन्हें ये बता दूं कि पीटीआई की तैयारियां मुकम्मल थी, और पीटीआई को तैयारी करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। उसके कारकुन ट्रेंड हैं, चार्ज कारकुन हैं, उसे सिर्फ एक कॉल की ज़रूरत होती है। हमें याद है कि मियाँ साहब वापस आ रहे थे मुशर्रफ दौर में, और नून लीग जा रही थी एक रैली लेके, और आप यकीन करें आज भी वो हमारे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, राजा ज़फ़रुल्लाह साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनके घर से वो रैली निकली और पूरे 12 कारकुन और रहनुमा थे, इवन के प्रोफेसर एहसन इकबाल भी मौजूद थे, और वो फरमाइशी गिरफ्तारियाँ 0 पॉइंट से हुई थी, इतनी बड़ी रैली थी वो। और कहा भी जाता है ना अमूमन के जी मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो मियाँ साहब ने जब पीछे देखा तो बंदा ही कोई नहीं था। लेकिन ये पीटीआई है, यहाँ पर सिर्फ एक कॉल देने की बात है। आपको याद होगा कि 6 तारीख को हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की थी, रिपोर्ट भी किया था, मतलब सब ओके है, आपकी बात से लग रहा है सब ओके है। आप सुने ना कि केपी हाउस में जो कोर कमेटी का और पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है, अब ये तमाम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को। और चूंकि मियाँ साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो देखें, अब देखें ना उसके लिए काफ़ी है ये नुक्ता, ठीक है, आपने दे दी जिम्मेदारी, महमूद खान अचकज़ई को जिम्मेदारियां दी और हुकूमत ने उनको लाहौर भेज दिया। आप सुने तो सही ना सर, देखें ना बड़ी तल्ख़ बातें हुकूमत ही सुनती ना। अब हुआ ये कि महमूद खान अचकज़ई साहब, चूँकि वैसे भी आपको पता है लाहौर एक यात्रा हुई थी और उसके बाद भी वो सारा उनका नोटिफिकेशन वगैरह भी हुआ था, तो 6 तारीख को ये फैसला हुआ नहीं जी अब ये हम इसे रज़ाकाराना हड़ताल करेंगे, आप लोग अपने घरों में रहेंगे। रज़ाकाराना तौर पर आप दुकान बंद करते हैं तो करें, हम आपको नहीं कहेंगे। आप घर से बाहर निकलते तो बेशक निकले, लेकिन हम चाहते हैं कि आप रज़ाकाराना तौर पर बतौर एहतजाज अपने घर में रहे। ये आज अभी यहाँ पर आने से कबल पार्लियामेंट में मेरी पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, आप बड़े सख्त उनसे सवालात भी हुए और उनसे ये जवाब भी पूछने की कोशिश की है कि आप बताएं कि हड़ताल कहाँ पर हुई है। आप दावे कर रहे हैं, असद कैसर साहब ने रात को जनाब बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, मुकम्मल हड़ताल। जो हमारी इतलात हैं, जो रिपोर्टर्स के पास इतलात है कि इंटीरियर सिंध में काफ़ी हद तक हड़ताल कामयाब रही है, बलूचिस्तान में कामयाब रही है, मगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में हड़ताल कामयाब नहीं रही है। चलें, उसका जवाब उनके पास सिर्फ पॉइंट मुकम्मल करने देना। देखिए बात यह है कि ये जो बाहर फरमाइशी अदाकार आके बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये पीटीआई नहीं है, माफ़ कीजिएगा,
पीटीआई बानी अडियाला जेल में बैठा हुआ है और पीटीआई उसके कारकुन बैठे हुए हैं। बात वो ये ना कि बानी पीटीआई बानी पीटीआई सोहेल अफरीदी एहतजाज की खुद निगरानी कर रहे थे। ये चीजें भी सामने आ रही हैं और वजीर आला सोहेल अफरीदी एक टीम मेंबर है, अपना जाहिर करने की शर्त पे ये भी बताया कि वजीर आला हर लम्हा एहतजाज की सूरत हाल पर अपडेट्स ले रहे थे और पूरे सूबे में कायदीन से राब्ते में थे और उनकी जानिब से यानी कि वजीर आला सोहेल अफरीदी की जानिब से ये कहना है कि एहतजाज कामयाब रहा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एक मरतबा फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, जिस तरीके से बात हो रही थी कि सोहेल अफरीदी इस एहतजाज की खुद निगरानी कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहना है कि एहतजाज जो है वो कामयाब रहा है। इसके साथ ही फवाद चौधरी ने एक दावा किया है कि उमर अयूब और शिबली फराज ने 8 फरवरी इंतखाबात में जो धांधली पर एहतजाज ना करने की एक डील की है। क्या समझते हैं असगर चौधरी साहब? दोबारा मैं आप ही आना चाहूँगी कि ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पहले हम देखते हैं कि शेर अफजल मरवत की जानिब से बानी पीटीआई की जो बहन है उनके खिलाफ एक बात की जाती है, उसके बाद ये इस तरीके से एक नया फवाद चौधरी की जानिब से जो दावा सामने आया उमर अयूब और शिबली फराज के हवाले से, क्या ये इल्ज़ाम जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी तकसीम है उसको बुरी तरीके से बेनकाब नहीं करते? जी बिल्कुल, लेकिन देखिए फवाद चौधरी साहब की बात के ऊपर मैं यकीन नहीं करता, बिल्कुल गैर संजीदा उन्होंने ये बात की है। शायद वो इतने बेखबर हैं कि शिबली फराज और उमर अयूब जब से वो वहाँ से डी-सीट हुए और उनको सज़ा हुई है, तो जो कोर कमेटी का ओहदा था वहाँ से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब वो एक आम कारकुन ने वो कैसे डील कर सकते हैं? ये बिल्कुल एक उनका गैर संजीदा उन्होंने ये नुक्ता उठाया है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप, जो जेल से बाहर लीडरशिप है, उसमें शदीद इख्तलाफात है। और आपने बात की सोहेल अफरीदी साहब, सोहेल अफरीदी साहब ज़रूर मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन आप ये रिकॉर्ड के ऊपर रखिएगा कि जिस दिन अडियाला में मुलाकात होगी, और मैं इत्तफाक करता हूँ शकील करार साहब की बात से कि अब बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी, तो जब बानी पीटीआई के सामने ये सारा मामला रखा जाएगा ना 8 फरवरी के, तो फिर सोहेल अफरीदी की जो आगेली मुद्दत है ना वजारत आला की, मुझे बड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। और उसी तरीके से अगर वो शायद खट्टक या वगैरह उनको देख ले, भाई इनसे तो लाख दर्जे में, फिर वो आप कहेंगे मैं शेर अफजल की बात कर रहा हूँ, तो फिर शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर तो फिर लाख दर्जे बेहतर थे ना। कम से कम चले आपकी बात मान लेते 50,000 ही से ही, वो 50,000 लोगों को इस्लामाबाद तक लेकर तो आए थे ना, और मुसलसल लाते रहे और उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम तो दिए रखा। आपने सिर्फ बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, ट्वीट की हद तक आपने हुकूमत को टफ टाइम देख रखा हुआ है। एक तरफ आप कहते हैं जी कि हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे और मैं वैसे भी बड़ा एहतजाज का चैंपियन हूँ, और फिर वो जो जुनैद अकबर खान जिनको बानी पीटीआई ने कहा था कि मेरा सबसे जो दिलेर ये कारकुन है, और जो ये कहते थे कि मैं दाखिली और खारजी रास्ते सारे बंद कर दूंगा, मैं अपने कारकुनों को वहाँ पर बिठा दूंगा। भाईजान आपको किसने रोका था? इस 8 फरवरी की कॉल को चले पंजाब में आपके खिलाफ फस्तायत हो रही है ना, तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको किसने रोका था? क्यों ज़रूरत पेश आई कि आपने एमक्यूएम स्टाइल अपनाया एबटाबाद में और डंडे उठा के आपने ज़बरदस्ती वहाँ पर दुकानें बंद करवाने की कोशिश की? अगर आप अवाम के अंदर वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर ये मकबूल हैं, तो फिर ये नौबत क्यों आई थी? और फिर आपने वो रास्ते अब तक क्यों नहीं बंद करवाए? ये वही बात हो रही है कि ठीक है ऊपर से बयानात दिए जाएं, और जैसे सारा बानो साहब परसों तरसों कह रही थी कि हमारे वो मजमती बयानात बिल्कुल रटे रटाए होते हैं, बल्कि रटे रटाए भी नहीं होते हैं, वो जो PRO साहब होते हैं उनके पास लिखे हुए होते हैं। सही कहा आपने। चौधरी साहब आपका पॉइंट आ चुका है, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, इस वजह से सायरा जी आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। भारत से पाकिस्तान मैच खेले, मतलब ICC की एक मिन्नतें हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने से इनकार करके एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि क्रिकेट में सियासी दबाव और एकतरफा फैसलों को कबूल नहीं किया जाएगा। क्या आप समझती हैं कि फैसला पाकिस्तान के कौमी वकार और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए एक दुरुस्त और ज़रूरी इकदाम था? देखिए, क्रिकेट का तो मुझसे मत पूछिए, और आपने इस क्रिकेट में कौमी वकार लगा दिया। कौमी वकार दिखाने को तो हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ तो हम कौमी वकार का ख्याल रखते ही नहीं है। और दूसरा, जो PCB के चेयरमैन बनाए हुए हैं, जिनको मुझे यही नहीं पता कि इनको वजीर दाखिला कहूँ या PCB के चेयरमैन, उनके हवाले से किसी की खबर को या कोई भी बात करने को ना मेरा दिल ही नहीं करता जी। कि जो बलोचिस्तान में हुआ, जो यहाँ पर हुआ, और उसके अलावा भी सुना है कि काफी जगहों पर थ्रेट है, जो हमें बाद में पता चलता है कि ये एरिया भी थ्रेट में था, ये भी थ्रेट में था।
उसकी कोई वाज़ेह पॉलिसी है नहीं उनको। मैं इस पे क्या तबसरा करूं? मैं तो अभी मैं समझी शायद आप मुझसे कुछ और पूछेंगी। मैं तो ये वो जो भाटी गेट में नाले में माँ और बच्ची गिर गई थी, वो मुल्जिमान से सुलह सफाई हो गई है और 5 मुल्जिमान को अदालत ने रहा कर दिया। फिर मुझे जज साहब याद आ गए कि अगले दिन ही जो माँ बाप थे, खुदा जाने पत्थर का दिल था उनके सीने में कि जिनके उसके वो मेंटली रिटार्डेड बेटे ने उन 2 बच्चियों को कुचला, उसके साथ भी सुलह सफाई हो गई। तो इस सुलह सफाई वाले मामले पर आए ना कि कैसे कैसे यहाँ पर हमारे जो बैठे हुए हैं जज साहिबान और फिर ये जो ताकतवर है कैसे सुलह सफाई हो जाती है। हमने तो गली मोहल्लों या अपने इलाकों में देखे, यहाँ पर तो बकरी के ऊपर एक दूसरे के सर फट जाते हैं। यहाँ पर तो वो क्या कहते हैं कि बाइक उधार ली और बाइक का शीशा टूट गया, उसके ऊपर दुश्मनियां चल पड़ती हैं। यहाँ पर पूरा बंदा मारकर और उन्होंने माफ भी कर देते। मैं तो ऐसे लोगों की जियारत करना चाहूंगी, देखना भी नहीं, जियारत का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जियारत करना चाहूंगी। अभी ये इस बसंत में आवाम को 3 दिन से उलझाया हुआ था, 3 दिन से कारोबार बंद थे। फिर उसके बाद सुना है कि अभी वो जानवरों का मेला भी आ जाएगा, 25 करोड़ हम जानवर हैं। उसके बाद फिर ये PSL आ जाएगा। बाकी मुझे बताएं, जो बिजली के जो बम हम पर फोड़ा है और ये जो सारा कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी हम कुछ सोचने समझने के काबिल छोड़ेंगे या हमें इस खेल तमाशों में उलझाए रखेंगे कि उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जी नौजवान नस्ल आ गई है सब कुछ खेलने के लिए या इतना अरबों डॉलर कमा लिए। फिर तो जो वहां पर सकाफत के नाम पर कसाफत हुई है, वहां पर जो वीडियोस शेयर हुई हैं, आप इस गेम को एक लोगों की गेम रहने देते हैं। खेल भी अब सियासत बन गई है। बिल्कुल सही कह रही हैं सायरा बानो साहिबा आप। तारिक सुमैर साहब, हम देखते हैं कि अब जब पाकिस्तान ने एक बायकॉट किया है तो वो तमाम तर चीज़ें तो हमारे सामने आई हैं और ICC जो है वो पाकिस्तान को राजी करने के लिए एक वफ्द भेज रहा है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की एक मजबूत पोजीशन और ICC की एक मजबूरी की अलामत है? जी बिल्कुल जी, वफ्द गुज़श्ता रात आया हुआ था और उसकी चेयरमैन PCB से मुलाकात हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का वफ्द भी आया हुआ है और उनकी भी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ने शराइत रखी हैं और उन शराइत पे अब ICC ने जवाब देना है। उसके बाद जो वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे और फिर हतमी फ़ैसला होगा कि हमने 15 फरवरी को भारत के ख़िलाफ़ खेलना है या नहीं खेलना। लेकिन एक बात तो तय है ना कि पाकिस्तान ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसका बांग्लादेश के अंदर एक अच्छा मैसेज गया, पॉजिटिव मैसेज गया। बांग्लादेश के अवाम खुश हुए, वहाँ की हुकूमत ने इत्मीनान का इज़हार किया। और दूसरी बात, ICC मजबूर हुई कि डेलीगेशन यहाँ भेजे। तो इंडियन मीडिया तो ये कह रहा था हम बिल्कुल जी पाकिस्तान फारग हो गया है, पाकिस्तान पे जुर्माना हो जाएगा, पाकिस्तान को पता नहीं इस वर्ल्ड कप से भी निकाला जा सकता है। तो पाकिस्तान की इस हद तक आप कामयाबी ये देखें। पाकिस्तान, आप इसको पाकिस्तान की कामयाबी इस हद तक आप शकील करार साहब किस नज़र से देख रहे हैं आप इस सबको? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने अगर फैसला कर लिया है, मैंने इसको सराहा था, आप भी सराहता हूँ, बहुत अच्छा फैसला था। पाकिस्तान अपने वकार को इस तरह ना बेचे और इस तरह उसको ख़राब ना होने दे। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो फ़ैसला किया तो उस पर अब कायम रहना चाहिए और उसमें कोई तब्दीली ना करे और भारत के साथ जो मैच है उसको बिल्कुल अब खेलने नहीं चाहिए। मुस्तबिल का फैसला जो है वो आने वाले दिनों में किया जाए, लेकिन ये जो फैसला आपने किया कि भारत के साथ मैच नहीं खेलना, तो उस फैसले को अब आप उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ चुका है। चौधरी साहब, एक शॉर्ट पॉइंट आपसे लेना चाहूँगी इस पर। जी बिल्कुल काशा, देखें खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत लेके खेल में नरेंद्र मोदी आया और फिर पाकिस्तान मजबूर हुआ ये डिसीजन लेने के लिए और ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन डिसीजन था। दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े जो प्लेयर हैं ना, ICC समेत मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान से अपीलें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में खेल को में आपको सियासत बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। अगर रवैया ठीक हो जाता है ICC का और भारत का गुरूर अगर खाक में मिल जाता है तो फिर कोई कवायद नहीं है और ये फिर हमें ये पैसों की हमें परवाह नहीं है। अगर वो नहीं पास आता सही कहा आपने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद इस चीज को भी तस्लीम किया कि भारत की खेल में सियासी मुदाखलत और इजारादारी की वजह से T20 वर्ल्ड कप की साख को एक शदीद नुकसान वो पहुंचा है। बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, असगर चौधरी साहब और सायरा बानो साहिबा। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।